गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 सितंबर 2021 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहली जो न्यूज़ है ये है अबाउट फ्रांस की नाराज़गी यूएस और ऑस्ट्रेलिया से। क्यों है ये नाराज़? ठीक है, यहाँ पर क्लियरली कहा गया ओवर ऑकस पैक्ट, पर ऑकस पैक्ट एक्चुअली है क्या ये भी आपको समझना चाहिए। फ्रांस ने अपने जो एम्बेसडर्स है यूएस से वो यूएस और ऑस्ट्रेलिया से वापस बुलवा लिए है। क्यों? रीजन देखते हैं हम सबसे पहले। यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक हिस्टोरिक पैक्ट साइन हुआ है। ये माना जा रहा है ऐसा कि ये चाइना के जो एफर्ट्स है उनको काउंटर करने के लिए किया गया है। ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन में ये किया गया है। अब क्या होगा कि यूके और यूएस जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करेंगे ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है वो बिल्ड करने में हेल्प करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑकस पैक्ट जो है उसमें न सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को इंक्लूड किया गया है बल्कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी टेक्नोलॉजीज को भी इंक्लूड किया गया है। और कहा जा रहा है कि डिकेड्स में ऐसी पार्टनरशिप हुई है, मतलब कई सालों के बाद, कई दशकों के बाद इतनी बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप हुई है। सिर्फ फ्रांस नाराज नहीं है इससे, और भी कोई नाराज है। जिस कंट्री का नाम आपने यहाँ पर देखा, ऑफ कोर्स चाइना ने कहा है कि ये एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल है। क्यों है ये अग्रीमेंट जो है ये इररिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि ये क्या करता है, ये रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करता है और अगेन आर्म रेस को इंटेंसिफाई करता है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इज समथिंग रियली बिग, क्योंकि जिसके पास वो है वो पावरफुल है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये कहा है कि अगर आप ये कोशिश करेंगे कि भैया यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने आर्म्स बढ़ाए, ठीक है, अगर अपने आर्म्स बढ़ाए तो बाकी कंट्री, यूरोप और एशिया की बाकी कंट्रीज जो है वो भी कोशिश करेंगे कि आर्म्स बढ़ाए। तो क्या करेगा, ये आर्म रेस को बढ़ावा देगा। अगेन चाइना ने कहा है कि कोल्ड वॉर मेंटालिटी है ये, ठीक है, और साथ ही आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस, ठीक है, ये चाइना ने कहा है। लेकिन फ्रांस क्यों नाराज है? फ्रांस नाराज इसीलिए है क्योंकि फ्रांस की जो डील थी ऑस्ट्रेलिया के साथ 12 सबमरीन्स की, ठीक है, ऑलरेडी ये डील हो रखी थी, तो ये कैंसिल हो गई है। तो उसकी डील लॉस्ट हुई तो ऑफ कोर्स नाराज तो होगा ही फ्रांस भी। और देखा जाए तो जैसे फ्रेंच बिल्ड सबमरीन्स का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया जो है वहां से इन्होंने एम्बेसडर वापस बुलाए हैं। और ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन है उन्होंने कहा है कि इमीडिएटली वापस आना है, ठीक है, इमीडिएटली रिकॉल कर लिया उनको। अब ये कहते हैं कि हमारा जो एक्सेप्शनल डिसीजन है वो जस्टिफाइड है क्योंकि ये जो सीरियसनेस है ये भी एक्सेप्शनल है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर एक नजर डाल लेते हैं, ये बीबीसी से मैंने ली है पिक्चर। यहाँ पर आपको मिलेगा दो चीजें आपको देखने मिलती है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और अदर न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स, ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और अदर न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स आपको मिलेंगी। और जिनके पास ये है वो बहुत पावरफुल है। टोटल बात करें तो यूएस के पास 68 है, रशिया के पास 29 है, चाइना के पास 12 है, यूके के पास 11 है, फ्रांस के पास है 8 और इंडिया के पास है सिर्फ 1, ठीक है। ऑफ कोर्स हम ट्राई करेंगे, बट अगर ये आर्म रेस शुरू होती है तो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इज इंडिया का 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो पार्क सेंटर ओपन हुआ है नागालैंड में, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर ने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। राजीव चंद्रशेखर ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये, आप देख लें कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कहाँ पर ये नागालैंड की कैपिटल में, कोहिमा में। और ये फर्स्ट है, नागालैंड का फर्स्ट आईटी पार्क है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है और इंडिया का 61st है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये नागालैंड का फर्स्ट है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमने देखा राजीव चंद्रशेखर ने कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, DITC में इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रेड पांडा डे 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया। अब क्या है रेड पांडा, देख सकते हैं ये
ठीक है, ये है रेड पांडा, ये एनिमल है। और इंटरनेशनल रेड पांडा डे इज डेडिकेटेड टू रेड पांडास, अ मैमल स्पीशीज नेटिव टू द ईस्टर्न हिमालय एंड साउथ वेस्टर्न चाइना। ठीक है, ये एग्जॉटिक स्पीशीज है, स्पेशल जगह में ही पाई जाती है। अब जैसा फर्स्ट अगर रेड पांडा डे की बात करें तो 18 सितंबर 2010 को ये सेलिब्रेट किया गया था, 2010 से शुरू किया गया। अब देखो एक चीज आपको जाननी है कि रेड पांडास जो है ना वो एक्चुअली पांडास नहीं है। ठीक है, डिस्पाइट हैविंग सिमिलर नेम्स, रेड पांडा जो है वो जाइंट पांडा से अलग होते हैं। जेनेटिकली अगर हम लोग देखें तो वो किससे क्लोज होते हैं, वो बेर से, रकून और स्कंक जो है उनसे क्लोज होता है। ठीक है, बेस रकून तो पता है, स्कंक जो होता है एक एनिमल होता है। और आपने शायद कार्टून्स में देखा होगा एक एनिमल जो बहुत ही बुरी स्मेल रिलीज करता है अपने जो प्रे होते हैं, सॉरी प्रेडेटर्स जो होते हैं उनको भगाने के लिए एक बहुत बुरी स्मेल प्रोड्यूस करता है, तो उसको स्कंक कहा जाता है। ठीक है, अब इनको क्या कहा जाता है, लेजर पांडा भी कहा जाता है, रेड कैट बियर भी कहा जाता है, रेड बियर कैट भी कहा जाता है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, रेड कैट बियर, रेड बियर कैट। तो एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो लगभग 23 साल है इनका, लेकिन फीमेल्स जो है वो 12 साल के बाद स्टॉप कर देती है ब्रीडिंग। तो एक बहुत ही एग्जॉटिक स्पीशीज है। तो 18 सितंबर को रेड पांडा डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल रेड पांडा डे, रिमेंबर। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे ऑब्जर्व्ड बाय नेवी एंड कोस्ट गार्ड। जो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे है, नेवी और कोस्ट गार्ड ने इसको ऑब्जर्व किया। और अगर हम बात करें तो कब किया गया, ये 18 सितंबर को किया गया। बट ये ध्यान रखना है आपको कि ऐसा नहीं कि हर साल 18 सितंबर को ही होता है। ये जो है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर, ये हर साल थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर को ही ऑब्जर्व होता है। और 36 है ये। ठीक है, 36, रिमेंबर दिस। बाकी ना रखो याद तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट 36 है और थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज झुम्पा लाहिड़ी की एक लेटेस्ट बुक आने वाली है। किसके ऊपर आने वाली है ये आने वाली है ट्रांसलेशन के ऊपर। लाहिड़ी जो है उनकी कौन सी बुक का नाम भी आ चुका है, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। देखिए ये जो है बहुत ही रिनोन्ड राइटर है, बहुत ही क्या कहूँ मैं, मतलब इनको मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज है। देखा जाए तो इनका जन्म जो है वो यूके में हुआ था। ठीक है, ये कुछ टाइम इटली में रही और ये अभी देखे तो हम यूएसए की सिटीजन है। तो बहुत सारी कंट्रीज में रही है, बहुत सारी लैंग्वेजेस इनको आती है और ओरिजिनली कई लैंग्वेजेस में ये लिख भी चुकी है। ठीक है, और आपने एक नॉवेल सुना होगा, ठीक है, एक बुक सुनी होगी द नेमसेक, ये भी इन्हीं ने लिखा है। और बहुत सारे हैं, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, वेयर अबाउट्स की बात करें तो ये 2018 में आया था। ठीक है, वेयर अबाउट्स, और इसके पहले, ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2018 में जो आया है वेयर अबाउट्स। और द लो लैंड, बहुत सारे दी अदर वर्ड्स। तो इनके अगर आप नॉवेल जब इनके बारे में पढ़े तो इनके जो नॉवेल्स बुक्स जो भी है इनकी, उसको भी एक बार नज़र डाल ले, क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, और बहुत सारे ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स भी इनके, द पेंगुइन बुक ऑफ इटालियन शॉर्ट स्टोरीज, और जैसे मैंने कहा वेयर अबाउट्स जो 2018 में आया, तो इटालियन में भी लिखती है ये और इंग्लिश में भी लिखती है, और है देखा जाए तो इंडियन ओरिजिन की, पर इनका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज सूर्य किरण का नाम आपने सुना होगा अगर बात आती है इंडिया और नेपाल की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। ये 20 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। कहाँ पे, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये स्टार्ट हो रही है सूर्य किरण, और 15th एडिशन है, ये याद रख लेना। ठीक है, 15th एडिशन ऑफ सूर्य किरण 20 सितंबर से पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट इज अलका नांजिया अरोरा जो है उनको बनाया गया है CMD, चीफ मैनेजिंग चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर NSIC। ठीक है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का CMD बनाया गया है।
और 14 सितंबर को इन्होंने अज्यूम किया था चार्ज। बस इतना याद रख लेना, दैट्स एनफ। नेक्स्ट इज September 18th is celebrated as वाटर मॉनिटरिंग डे। 2003 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अमेरिकाज क्लीन वाटर फाउंडेशन एज अ ग्लोबल एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? अमेरिकाज क्लीन वाटर फाउंडेशन 2003 से। अब ये इस चीज में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि जो इंटरनेशनल वाटर डे या वर्ल्ड वाटर डे है उसमें और वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, क्योंकि जो वर्ल्ड वाटर डे है वो 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 18 सितंबर को, तो ये याद रखना। एंड नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2021 का सेलिब्रेट किया गया है। कब? ये किया गया है September 18 को। ठीक है, लगभग 257 साल लग गए ये बताने के लिए कि मेन एंड विमेन जो है वो इक्वल है, उनको इक्वल वर्क के लिए इक्वल अमाउंट देना चाहिए। ठीक है, पहले मेन एंड विमेन की सैलरीज में काफ़ी डिफरेंस होता था और क्योंकि ये कई सालों से, सेंचुरी से चला आ रहा है ये। ठीक है, मेन और विमेन की जो सैलरीज होती है उसमें डिफरेंस होता था, लेकिन अब ये कहा जाता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो 18 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज वर्ल्ड बैम्बू डे। 18 सितंबर अगेन को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और बैम्बू की बात करें तो बिगेस्ट ग्रास होती है ये। ठीक है, लगभग 1 मीटर तक ये बढ़ जाती है एक दिन में। ये क्या है? बिगेस्ट ग्रास। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, बिगेस्ट ग्रास है ये। और क्या करना है? कंजर्व करना है, प्रमोट करना है, बैम्बू इंडस्ट्री जो है उसके लिए अवेयरनेस फैलाना है। और वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑब्जर्व करता है इसको। ये कमेश सलाम जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 2009 में इसको स्टार्ट किया था। कब? 8th वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस जो बैंकॉक में हुई थी तब। तो बस इतना याद रख लेना, 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे। सो एंड ऑफ द न्यूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक्स